जय हिंद दोस्तों, once again welcome in my YouTube channel. Guys, how are you? I hope you are all well and stay at your home. Guys, in my previous video I discussed about sentence and its types. If you didn't watch my previous video, then you go on my YouTube channel and watch till end. Guys, आज की क्लास में हम आगे से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम आपको इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन के बारे में बताएंगे। गाइस, इन इंग्लिश ग्रामर बैकबोन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर का बैकबोन माना जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी डिफिनीशंस, उनके एग्जांपल्स और उनका कैसे यूज करना है। कॉमन एरर्स एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतलाई जाएंगी। गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इन इंग्लिश वॉट एवर वी रीड, वॉट एवर वी स्टडी, वॉट एवर वी राइट, वॉट एवर वी लिसन, दैट इज ऑल कॉल्ड इज पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ही इज अ नाइस मैन। गाइस, ही इज अ नाइस मैन। यहाँ पे ही इज ए नाइस मैन, ये अलग अलग वर्ड हैं और ये सभी वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए। ही, ये वर्ड प्रोनाउन है। इज, ये आपका वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ए, ये आपका आर्टिकल है। नाइस आपका एडजेक्टिव है और मैन आपका नाउन है। गाइस, ये प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब हमें जो मिला है वो कहां से मिला है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी का बैकबोन है। इसको समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद हैं उनको डिटेल में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टोरी अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए हमें उन वर्ड्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो गाइस, इसके माध्यम से अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बेहतरीन तरीके से आती है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट इज नाउन। फर्स्ट इज नाउन। गाइस, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। गाइस, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नाउन की परिभाषाएं कई तरह से चेंज हो गई हैं। आप नाउन को ये भी कह सकते हैं कि द वर्ड्स व्हाट एवर वी सी एंड व्हाट एवर वी कैन नॉट सी, दैट इज कॉल्ड नाउन। अर्थात संसार में जो भी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं या हमें जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो इनविजुअल हो, वो सब की सब नाउन कहलाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन द नाउन की एक अलग परिभाषा हम कह सकते हैं कि नाउन जो कुछ भी किसी चीज का नाम दे रखा है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, जो उसका नाम है उस सब का सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। जिस वस्तु का भी नाम है, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसका भी नाम है। ये बोर्ड है, ये भी नाम है। हमारा भी एक नाम है। क्लास एक नाम है। तो हर चीज का नाम दिया गया है, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको? तो नाउन क्या होता है? आपने समझा कि नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, नाउन के बाद आता है दूसरे नंबर पे प्रोनाउन। क्या आता है गाइस? प्रोनाउन।
तो गाइस यह प्रोनाउन वर्ड्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और नाउन का मतलब नाउन ही संज्ञा है। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर या के बदले में, के बजाय। तो जो नाउन के बदले में या नाउन की जगह यूज होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज होता है या नाउन की का जो स्थान ले लेता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। गाइस बहुत सारे प्रोनाउन हैं, तो प्रोनाउन को हम एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं। प्रोनाउन PRONOUN, इसको हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। गाइस प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन जो है इंस्टीड ऑफ नाउन इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिखा लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता हैज टू brothers and 2 sisters. Lata's father has a doctor. गाइस यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता हैज 2 brothers and 2 sisters, लता's father has a doctor. गाइस देखिए यहाँ पे लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सेंटेंस तो ठीक है। इसके बाद हमने लता को पुनः रिपीट किया है, लता हैज 2 brothers and 2 sisters। यहाँ पे लता एक बार नाउन, लता जो है नाउन है, फेमिनाइन जेंडर है, और दोबारा फिर से हमने लता के बारे में बात की है, मतलब कि लता 2 बार आ रहा है। तीसरी बार हमने लता के पिता के बारे में जिक्र किया है कि लता के जो पिता हैं वो एक डॉक्टर है। तो गाइस लता के पिता एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे लता वर्ड 2 बार आ रहा है, इसलिए पहली बार लता तो ठीक है और दूसरी बार हम लता को सी लिखेंगे, और तीसरी बार लता जो लिखा है वो हो जाएगा हर फादर। अब सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज 2 brothers and 2 sisters, हर फादर हैज अ डॉक्टर। गाइस पहले वाले सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन हो रहा था, और इस सेंटेंस में नाउन के बदले में हमने प्रोनाउन को यूज किया है, जो कि प्रोनाउन यूज करने से सेंटेंस जो एब्सेंट हो रहा था नाउन की वजह से, जो थोड़ा सा भद्दा लग रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कम हो रहा है, सेंटेंस में फ्लुएंसी आ रही है। तो प्रोनाउन और नाउन दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि प्रोनाउन नाउन के रेपुटेशन को बदलता है, नाउन के रेपुटेशन को रोकता है। नाउन को बार बार ना बोल करके हम प्रोनाउन को साथ में यूज कर लेते हैं, वही प्रोनाउन। गाइस थोड़ी देर के लिए अगर हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करें, प्रोनाउन और नाउन का कंपैरिजन करें तो क्या होगा। तो गाइस जैसे हमारे पास एक नाउन है जिसका नाम हमने लिया लता, और हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन लता को हम सी कहेंगे, लता क्योंकि फेमिनाइन जेंडर है इसलिए इसे सी कहा जाएगा। अगर लता यही लता ना होता, मोहन होता, तो इसको ही लिखा जाता। तो यहाँ पे जो लता है, ये लता को ये लता सिंगुलर है नंबर के आधार पे, और सी भी क्या है, सिंगुलर है। लता जेंडर के आधार पे फेमिनाइन जेंडर है, और सी भी जेंडर के आधार पे फेमिनाइन जेंडर है। लता आपका पर्सन के हिसाब से 3rd पर्सन है, और सी भी पर्सन के हिसाब से 3rd पर्सन है। लता यहाँ पे आपका केस के हिसाब से सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है, और सी भी यहाँ पे केस के हिसाब से सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। इसका मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम है, बस अंतर इतना है नाउन और प्रोनाउन में कि नाउन किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, और प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की ही जगह ले लेता है। मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रेपुटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के रेपुटेशन को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए किया जाता है। गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। गाइस
प्रोनाउन के बाद तीसरे नंबर पे है वर्ब। गाइस जब आपको नाउन पढ़ाया जाएगा तो नाउन में ही हम आपको आर्टिकल के बारे में भी बताएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट क्वालिफाई द एक्शन, इट इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को क्वालिफाई करता है वो वर्ब कहलाता है। गाइस वर्ब जो होता है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे राम ईट्स मैंगो। गाइस यहाँ पे राम आपका नाउन है, मैंगो यहाँ पे नाउन है, और ईट जो है आपका वो है वर्ब। राम नाउन, मैंगो नाउन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, राम क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने की। तो वर्ब जो होता है वो एक्शन का बोध कराता है। अगली क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में। अभी यहाँ पे हम केवल इतना जान रहे हैं कि वर्ब होता क्या है। अगली क्लास में हम कॉमन एरर्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं, उनके रूल्स पढ़ेंगे। गाइस वर्ब के बाद चौथे नंबर पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही चौथे नंबर पे है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब दैट क्वालिफाई द वर्ब, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्लोली, स्लोली हो गया, और स्नोली हो गया, ट्रूथफुली हो गया, etc। वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। गाइस पांचवें नंबर पे है एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव। इसको शॉर्ट में हम एडीजे भी कह सकते हैं, एडीजे। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट क्वालिफाई द नाउन। Adjective is a word which qualify the noun. It is called adjective. For example, nice man, beautiful girl, beautiful girl. Guys यहाँ पे man क्या है? नाउन है, और nice क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के पहले यूज होता है, जो नाउन के पहले आकर के नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। पांचवें नंबर पे है गाइस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन is a smallest word which is used in a sentence to connecting the two words. प्रीपोजिशन एक छोटा सा वर्ड होता है जो सेंटेंस में दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक स्मॉलेस्ट वर्ड है। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अबाउट हो गया, अप, अबव, अपॉन, etc। बहुत सारे प्रीपोजिशन की लिस्ट है। अगले लेक्चर में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाएगा। प्रीपोजिशंस की जितने भी लिस्ट हैं उनके सारे यूज बताए जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पे इन आपका प्रीपोजिशन है। द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहाँ पर है? टेबल पर पड़ा है। तो इन और ऑन यहाँ पे क्या हो गया गाइस? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन गाइस, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए या लिंक करने के लिए किया जाता है। कंजंक्शन आर द जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। गाइस कंजंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया है कंजंक्शन क्या होता है, और कंजंक्शन के प्रकार के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। कंजंक्शन आपका तीन प्रकार का होता है। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए ट्रिक भी हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछले वीडियो को जाकर के देखिए। फैन वॉइस की एक ट्रिक बताई थी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कुछ लिस्ट बताई थी। कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी नहीं बताया गया है। जब हम कंजंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में, तो वहाँ पे हम कंजंक्शंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और उनके यूज जानेंगे। फिलहाल कंजंक्शन को जानते हैं। तो कंजंक्शन आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स है।
जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे हमने लिखा लता इज रिच बट सी इज माइजर। लता धनी है फिर भी वह बहुत कंजूस है। लता धनी है किंतु वह बहुत कंजूस है। तो गाइस यहाँ पे जो ये सेंटेंस हो गया प्रिंसिपल सेंटेंस, ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप कनेक्टर बट का यूज कर रहे हैं, और ये जो बट है आपका, ये आपका कंजक्शन। लास्ट आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन is a word which is used to express the feeling और मनुष्य के भावों को रिप्रेजेंट करने के लिए या इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन बहुत सारे हैं, जैसे ओ, आउश, ब्रावो। आपको ध्यान ये रखना है कि इंटरजेक्शन जब भी आता है तो इसके साथ एक साइन यूज किया जाता है जिसको एक्सक्लामेशन साइन बोलते हैं या एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं, जिसका चिन्ह होता है इस तरह का। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद हैं आपको यहाँ पे बताए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। गाइस, इसमें एक चीज की चर्चा नहीं की गई है, वो है आर्टिकल। तो जब आपको नाउन पढ़ाया जाएगा तो नाउन में ही आपको आर्टिकल भी पढ़ाया जाएगा। गाइस, आर्टिकल यहाँ पे नाउन चैप्टर में ही हम 90% आपको आर्टिकल सिखा देंगे, 10% आपका आर्टिकल बचेगा। जब हम आर्टिकल चैप्टर विशेष रूप से शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पे 10% रूल सिखाया जाएगा। फिलहाल आप 90% नाउन के साथ ही आर्टिकल आपको पढ़ाया जाएगा। सो गाइस, hope you like this video. Guys, I will meet you our next video. Thanks for watching.